मैं अंकुर वारिको का बड़ा फ़ैन हूँ। आई एम हाईली इंस्पायर्ड विद हिज लाइफ, विद हिज वर्क एंड यस विद हिज सक्सेस। इसीलिए मैंने उनके 2 पेड कोर्सेज भी लिए हैं जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। यह एक छोटी सी बुक है लेकिन आपको बहुत बड़े एक्सपीरियंस सिखा के जाएगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बुक को ख़रीद के हमेशा अपने पास रखें। जब मन करे पढ़ने बैठ जाएं। हर बार कुछ नया सीखोगे, ये गारंटी है मेरी। और अंकुर भैया का मेहनत भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली इस बुक का एक पर्पज़ पैसे अर्न करना भी है। डू एपिक शिट का आसान शब्दों में मतलब है कुछ हटकर करो, भीड़ से अलग सोचो। अलग सोचने से आप न सिर्फ पर्सनल ग्रोथ कर पाओगे बल्कि प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और सोशल सभी फील्ड में सफल बन पाओगे। इससे आप इतना कुछ अचीव कर लोगे कि दुनिया आपको याद रखेगी। और यही तो सब चाहते हैं कि मेरे पास पैसा हो, अच्छा हेल्थ हो, ढेर सारी खुशियां हो, शोहरत हो। अंकुर भैया ने अपनी इस बुक में हमें यही सिखाने की कोशिश की है कि हम कैसे दुनिया से अलग हो सकते हैं। यकीन कीजिए, जितने ऊपर आप जाते जाएंगे भीड़ उतनी ही कम होती जाएगी। तो चलिए बुक को चैप्टर वाइज समरी सुनते हैं और सीखते हैं कि कैसे कुछ अलग हटकर कर सकते हैं। चैप्टर 1, ग्रो योर पैशन। अंकुर भैया कहते हैं कि कई बार पैशन होता नहीं है बल्कि ग्रो किया जाता है। बहुत हद तक ये सही भी है। जैसे बहुत से लोग स्विमिंग नहीं जानते इसलिए वे उसके बारे में ज़्यादा पैशन नहीं रखते, लेकिन अगर एक बार वे सीख जाएं तो हो सकता है कि उनके लिए पैशन बन जाए। ऐसा होने से वे स्विमिंग में और भी ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं और नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसलिए जो भी स्किल आपने सीखी है, अगर वह बोरिंग भी है तो भी आप उसमें पैशन ग्रो कीजिए। इससे आप उसे और भी अगले लेवल तक ले जा सकते हो। आप उस स्किल से प्यार कीजिए, इससे आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरों की देखा देखी कुछ भी मत कीजिए, इससे आप कॉपी कैट ज़्यादा लगोगे। आपने अक्सर देखा होगा कि 90% से ज़्यादा लोगों में किसी भी तरह का कोई पैशन नहीं होता है। उस 90% में मैं भी हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लिखना कुछ ठीक लगता है तो मुझे लिखने को ही अपना पैशन बना लेना चाहिए। इसमें एक्सपर्ट बनना चाहिए, उसके बाद जो चाहिए वो मिलता जाएगा। चैप्टर 2, थिंक लाइक अ लीडर। एक लीडर की तरह सोचना सीखिए। सारी ज़िंदगी लोग दूसरों को ही लीडर मानते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे ऑर्डर दूसरे देंगे वैसे ही उन्हें मान लेंगे। लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट बदलना होगा और लीडर का माइंडसेट अपनाना होगा, नहीं तो ऑर्डिनरी ही बनकर रह जाएंगे। लेकिन लीडर बनने के चक्कर में डिक्टेटर ही ना बन जाए, इसका ज़रूर ध्यान रखना। अच्छा लीडर पहले खुद स्टैंड लेता है, हर चीज़ में हाथ डालता है, बहादुरी दिखाता है, तभी उसे जनता का समर्थन मिलता है। उसमें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति होती है और अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने की हिम्मत भी। लीडरशिप की क्वालिटी हर क्षेत्र में काम आती है। अगर कल को आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो वहाँ भी लोगों को लीड करना पड़ेगा। इसलिए एम्पैथी यानी दूसरों की पीड़ा की समझ डेवलप कीजिए। लोग आपका दिल से सम्मान करेंगे। और वैसे भी सोचना तो फ्री है, बस खुद को हर बार यकीन दिलाएं कि यस आई एम अ लीडर। चैप्टर 3, बी क्यूरियस। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु होना पड़ेगा। बचपन में हर कोई क्यूरियस होता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने उस ट्रेट को खो देते हैं। हम जॉब में फंस जाते हैं और सिर्फ दूसरों के ऑर्डर के मुताबिक काम करते रहते हैं। इससे लाइफ बेहद बोरिंग होकर रह जाती है। लेकिन अगर आप बड़े होकर भी क्यूरियस बने रहेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। किसी नए आइडिया से आप अपना कोई भी स्टार्टअप या कंपनी शुरू कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बनकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का ब्लॉग लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपनी जिज्ञासाओं को शांत मत होने दो, बस उस पर काम करते रहो। चैप्टर 4, डोंट प्रोक्रास्टिनेट। कई बार हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन उसे टालते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं लेकिन कभी उसके लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाते, बस बहाने देते रहते हैं। बहुत से लोग जॉब का बहाना देते रहेंगे, लेकिन अगर कोई चाहे तो जॉब के साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इस लिस्ट में मैं भी हूँ। जॉब का बहाना देकर अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस फ़ोन की दुनिया से बाहर आके डेली थोड़ा सा समय अपने लैपटॉप पे स्क्रिप्ट लिखने पे लगाना है।
मुझे पता है कि शुरू में काम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार ला सकता हूँ। चैप्टर 5, अवॉइड रैट रेस। आजकल लोग रैट रेस में फंसते जा रहे हैं। सबको एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। अगर एक आदमी किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहा है तो दूसरे के मन में खलबली मच जाती है कि वह सोचता है कि मैं पीछे कैसे रह गया। वह भी आगे से ऐसे सेमिनार आदि में जाने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि क्या सच में उसे उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, क्या उन्हें खुशी देता भी है या नहीं, या वो ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे हैं। इसलिए खुद को दूसरे से कंपेयर करना बंद कीजिए। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। कौन क्या कर रहा है इससे आपका क्या मतलब? आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपके सामने आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप बस अपना पैशन ढूंढिए और उसी को फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। चैप्टर 6, रिलेशनशिप रूल्स, रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड सिंपैथी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी रिलेशन सही रखना है तो ये 3 रूल याद रखें। पहला, हर किसी की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना हो या बेगाना। दूसरा, सबसे एम्पैथी रखें। इसका मतलब है दूसरों के दर्द को समझना। बहुत से लोग स्वार्थी हो जाते हैं, उन्हें बस अपनी पड़ी होती है। अगर आप सबका हित सोचेंगे तो वे लोग हमेशा आपका दिल से सम्मान करेंगे और यही चीज़ आपकी सफलता के रास्ते में भी काम आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप तक भी हेल्प आ ही जाती है। तीसरा, सिंपैथी यानी सहानुभूति देना। अगर कोई दिक्कत में या प्रॉब्लम में है तो उनकी सुने और उन्हें सहानुभूति दें। बहुत बार लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और हम उन्हें मजाक में उड़ा देते हैं। इससे दूसरे आदमी को और ज़्यादा हर्ट होता है, फिर वे कभी भी आपका सम्मान नहीं कर पाते। इसलिए सबको सही सलाह दें और हो सके तो उनकी हेल्प करें। चैप्टर 7, सक्सेस एंड फेलियर। जिंदगी में हमें बड़ा बनाने में सक्सेस का इतना रोल नहीं होता जितना कि फेलियर का होता है। लोगों को लगता है कि सक्सेस ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर हमें सब कुछ सिखाता है। हमें पता चलता है कि हमने कौन सी गलतियां की हैं और उन्हें दोबारा करने से बचते हैं। साथ ही हमें फेलियर से दर्द होता है, इससे भी हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं। हम सीखते हैं कि दर्द से कैसे उबरना है और हम बाउंसिंग बैक करना सीख जाते हैं। फिर फ्यूचर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसलिए फेल होने से कभी मत डरिए। जो कभी फेल नहीं हुआ इसका मतलब है कि उसने कुछ नया ट्राई नहीं किया। चैप्टर 8, हैबिट ऑफ वर्क। अंकुर भैया कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको गोल ही नहीं बल्कि हैबिट्स बनानी चाहिए। आपको एक ही काम लगातार सालों तक करते चले जाना है। जैसे अगर कोई राइटर बनना चाहता है तो रोज़ लिखें, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सालों के बाद उसकी हज़ारों रचनाओं में अगर 100 भी अच्छी होंगी तो वे उसे महान लेखक बना देंगी। ऐसा हर काम के लिए कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। खासकर यूट्यूब चैनल में भी यही करना पड़ता है। शुरू के 6-7 महीने या 1 साल कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते चले जाते हैं आपका चैनल ग्रो करने लगता है। अधिकतर लोग 5-6 महीने में ही क्विट कर देते हैं, इसलिए उन्हें यूट्यूब में सफलता नहीं मिलती। मेरे यूट्यूब चैनल को 3 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिला। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने लगातार वीडियोज़ नहीं बनाए। मेरे वीडियोज़ लोगों को अच्छे तो लगते हैं, मुझे ठीक ठाक नॉलेज भी है, अब भी सीखता ही रहता हूँ, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से अब तक वो कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। मैं एक जॉब करता हूँ और एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे भी हूँ। उसमें भी मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, बट अगेन वही आज के काम को कल पे टालना और फ़ोन को अननेसेसरी स्क्रॉल करते रहना, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं आप सब के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हूँ। सक्सेस पाना बहुत आसान है, बस हमें डेली थोड़ा इम्प्रूव करना है और लगे रहना है। मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। आप ये वीडियो सेव करके रख सकते हैं। 1-2 साल बाद फिर से रिव्यू करेंगे और देखेंगे जो मैंने बोला है क्या उसका असर हुआ या नहीं। चैप्टर 9, अवेयरनेस। दोस्तों, अवेयरनेस का मतलब खुद को समझना। हमें लगता है कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद को दूसरों के नज़रिए से भी देखना होगा। जैसे हो सकता है कि आप बच्चों पर गुस्सा कर रहे हो। आपको लगता है कि गुस्से से बात करने से वे कंट्रोल में रहेंगे, और आपने अक्सर अपने आसपास हर पेरेंट्स को यह करते हुए देखा होगा। लेकिन आपको अवेयरनेस लानी होगी कि इससे हो सकता है कि वह बच्चा ढीठ बन जाए, झूठ बोलना सीख ले और आपका सम्मान भी ना करे।
अवेयरनेस लाने के बाद आपको अपने हर बिहेवियर को चेंज कर लेना चाहिए। जैसे डांटने की जगह आप मोटिवेशन से बच्चों को ठीक राह पर ला सकते हैं। उन्हें अच्छी किताबें दें, इनसे वे खुद ही अच्छा ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। इस तरह अपने अंदर झांकें और देखें कि जो चीज़ आपको अपने बारे में सही लगती है कहीं वह गलत तो नहीं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर क्या सच में लॉजिकल है या वह सिर्फ आपका अपना बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमें अपने अंदर हर नेगेटिव चीज़ के लिए अवेयरनेस लानी होगी। इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ही सुदृढ़ बन जाएगी। चैप्टर 10 एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत टफ है, लेकिन इन 4 चीज़ों से आसान हो सकती है। इसे टाइम दीजिए, हर दिन काम कीजिए, फेलियर से मत डरिए और चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में गूगल पे पढ़िए, यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कई सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं। हाँ, अगर आप किसी बुक की समरी चाहते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप पे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस पर कोशिश करूँगा जल्दी ही वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी इन सुझावों पे काम कीजिए और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाइए। इससे आप अपनी और समाज की बहुत हेल्प कर पाएंगे। आगे के वीडियोस में आपको वेदों के ऊपर और साथ ही अदर रिलीजियंस स्क्रिप्चर के ऊपर भी वीडियोस मिलेंगे। बस अपना प्यार बनाए रखें, बड़ों का ख्याल रखें और छोटों को प्यार दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।